कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करते हैं। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी आपने देखा था स्पेसिफिक एंगल्स, आज का टॉपिक हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन्स आप समझते हैं, इन द केस ऑफ ज्योमेट्री सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री कहता है। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल के लिए सम ऑफ टू एंगल्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो सेम कंडीशंस में आज हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग अब सीधे आप फार्मूले पर चले आइए। ये फार्मूले मैंने यहाँ बोर्ड पर भी इस नाते हिंट में रखा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इससे रिलेटेड, तो ये फार्मूले आपकी निगाह के सामने होने चाहिए और भरसक कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि सारी चीज आपके पूर्णतया ट्रांसफर हो जाए दिमाग में। कहने का मतलब कि पूर्णतया इस पर आपका कमांड हो जाए और जब भी जिस फार्मूले की जरूरत होती है उसको हम यूज कर लेते हैं। ये फार्मूले वही हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कास ए, कास 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू काट ए। यहाँ तक का आपने देखा कि बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स हो रहे हैं, मतलब अपोजिट। यहाँ तक कि काट 90 डिग्री माइनस ए टेन ए हो गया। केवल प्रॉब्लम किस में है? सेक और कोसेक में है, क्योंकि सेक 90 माइनस ए कोसेक ए हो जाता है और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए हो जाता है। तो अभी तक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपने देखा था, साइन का अपोजिट कोसेक, कास का सेक और टेन का काट, तो यहाँ पर आपको इस फार्मूले को लर्न करने के लिए क्या करना है? साइन कास टेन काट तक तो एक दूसरे के अपोजिट रिलेशंस रहेंगे, लेकिन सेक और कोसेक में स्वयं अल्टरनेट कर ले रहे हैं। मतलब सेक 90 माइनस ए तो कोसेक ए के इक्वल हो जा रहा है और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए के इक्वल हो जाता है। तो अब इसी से रिलेटेड हमें कुछ विशेष प्रॉब्लम जो दिखाई दिया चैप्टर के दौरान, हमने उनको सजेस्ट किया कि उसमें से भी अच्छे प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखे जाएं और जिससे आपका नॉलेज जो है डे टू डे स्ट्रांग होता जाए और जितना ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस इन द केस ऑफ एकेडमिक एग्जामिनेशन कंपटीशन कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है। फर्स्ट एग्जाम्पल की पोजीशंस क्या दिखा रहा है? कह रहा है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इज इक्वल टू कास बी, प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना है कि ए और बी दो एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल मीन्स समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड फिंगर पर दिख रहे होंगे, तो एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। सच दैट साइन ए इज इक्वल टू कास बी, साइन ए की वैल्यू क्या है? कास बी के इक्वल है। प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? गिवन में हमारा क्या है? साइन ए इज इक्वल टू कास बी, कास बी को हम क्या कर सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस बी कर सकते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं क्योंकि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कास ए होता है, तो बी एंगल को डिफाइन हमें करना है, तो साइन 90 माइनस बी नोट कर सकते हैं। दोनों साइड का साइन कैंसिल कर दीजिए। अब यहां से क्या हो जाएगा? ये माइनस बी यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में लाएंगे प्लस बी के साथ आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए एक लाइन का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा मैजिकल क्वेश्चन था। मैजिकल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या था कि आपको देखने में थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा था, लेकिन है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। और ये अधिकतर आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको परेशान कर देता है। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश डैश tan 89 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यहाँ tan 1 डिग्री को एज इट इज क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसको हम क्या कर सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, इसी तरह से इंटू tan 2 डिग्री, तो tan 2 डिग्री को क्या कर सकते हैं भाई? tan 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री कर दीजिए, क्योंकि 90 में से 88 माइनस करेंगे
तो 2 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसे tan 3 डिग्री है तो इंटू tan 3 डिग्री की जगह क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद डैश डैश करके लास्ट में tan 89 डिग्री दे रहा है, तो tan 89 तो इससे मिल जाएगा क्योंकि tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot A, ये वैल्यू तो हमारी मिल सकती है, लेकिन अब वहां tan 89 डिग्री दिया है तो इस नाते अब हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स ऑर्डर भी हमें करना पड़ेगा। अब रिवर्स ऑर्डर करने के लिए फिर क्या करेंगे कि हमारे पास मिनिमम एंगल 87 तक है, तो हम 87 से उधर स्टार्ट कर दें। तो वहां पर स्टार्ट करने के लिए tan 87 को क्या कर दें, tan 87 की जगह हम क्या कर दें tan 87 एज इट इज रहने दीजिए, tan 87 डिग्री, और इसके बाद इंटू tan 88 डिग्री, फिर इसके बाद इंटू tan 89 डिग्री, यहाँ तक डैश डैश करके लास्ट में समाप्त कर दिए सीरीज। अब इसमें क्या कर सकते हैं tan 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू cot A होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cot 89 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर cot 88 डिग्री आ जाएगा, फिर इंटू cot 87 डिग्री आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं डैश डैश करते हुए tan 87 डिग्री, तो tan 87 डिग्री का मतलब क्या है कि ये cot का अपोजिट है। इसी तरह से tan 88 डिग्री, फिर tan 89 डिग्री, और ये सभी रेशियोज में दिए गए हैं, तो cot 87 से tan 87 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ tan 88 से cot 88 कैंसिल हो जाएगा, और tan 89 से cot 89 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा दैट इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। कहने का मीन्स ये हो गया कि हर कोई एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट मिल जा रहा है। जैसे यहाँ cot 89 डिग्री है, इसको कंपेरिजन किससे कर देंगे, जब डैश डैश करके सब में इंटू है तो cot 89 डिग्री इंटू tan 89, और tan 89 को 1 अपान cot 89 कर सकते हैं, तो cot 89 से कैंसिल कर देगा, तो 1 इंटू 1 एटलीस्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो देख रहे हैं कि एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं और देखने में ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में मोर देन टाइम्स क्वेश्चंस पूछा गया है। सेम कंडीशंस में यहाँ पर एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 का रहा है if sec 5a is equal to cosec a plus 30 degree where 5a is an acute angle, जबकि 5a क्या है acute angle means तुरंत हमारे दिमाग में फीडिंग क्या होनी चाहिए लेस देन 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है sec 5a, तो sec 5a दैट इज इक्वल टू कोसेक a प्लस 30 डिग्री है। अब यहाँ से कोसेक a प्लस 30 डिग्री को क्या करें कोसेक 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू सेक a आ जाएगा, तो कोसेक के फॉर्म में तोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी कोसेक 90 डिग्री माइनस यहाँ पर a प्लस 30 डिग्री है, तो ये प्लस 30 डिग्री, और इसको चाहिए ब्रेस लगा लीजिए, कैपिटल ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे सेक 5a इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ जाएगी सेक 90 और ओपन करेंगे माइनस से, तो माइनस से माइनस 30 डिग्री, तो 90 में से 30 माइनस होगा 60 डिग्री आ जाएगा, तो 60 डिग्री माइनस ये हो जाएगा इसका एंगल। अब सेक से कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे 5a और इधर का माइनस से इधर ले आइए लेफ्ट हैंड में, तो प्लस a दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से 6a इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि देख रहे हैं 2 से तीसरी लाइन शायद ही लग रही है कि जहां से कॉम्प्लीमेंट एंगल डिफाइन हो जा रहे हैं, और देखने में काफी टिपिकल क्वेश्चंस लग रहे थे। सेम कंडीशंस में एग्जाम्पल 4 को देख लीजिए, एग्जाम्पल 4 भी उसी पर बेस करता हुआ है। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट एंगल करना है, जैसे साइन 70 डिग्री है, तो साइन 70 डिग्री को क्या कर दें साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 20 70 का स्थान ले लेगा, होल अपॉन cos 20 डिग्री है, तो यहाँ पर cos 20 डिग्री और प्लस कोसेक
36 डिग्री है, तो यहाँ 36 है, 90 में से 54 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, बात समझ रहे हैं। तो 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री होल अपॉन सेक 54 डिग्री, एक दूसरे के ये कंडीशंस में कॉम्प्लीमेंट बनते जा रहे हैं। माइनस यहाँ से 2 cos 43 डिग्री, तो एक cos 43 डिग्री है और दूसरा कोसेक 47 डिग्री है। तो cos 43 डिग्री को तो हम कन्वर्ट कर दें, देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। तो यहाँ से 2 cos, अब यहाँ से 90 में से 43 माइनस कर दीजिए, तो 90 में से 43 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 47 डिग्री बचेगा। और 47 डिग्री यहाँ एज इट इज क्या कर सकता है, यहाँ 90 माइनस 47 कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद कोसेक है, तो अब यहाँ देख रहे हैं कि cos 90 माइनस ए साइन ए में आ जाता है और साइन कोसेक का उल्टा होता है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस नाते हम कोसेक को नहीं ब्रेक करेंगे, तो इनटू कोसेक 47 डिग्री एज इट इज रहने देंगे और होल अपॉन यहाँ पर क्या दिया है, tan 10 डिग्री, तो tan 10 डिग्री के लिए क्या करेंगे, tan यहाँ से 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री कर देंगे। अब इससे क्या कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, क्योंकि इधर tan 80 है तो अब tan 80 को हम ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि tan 90 माइनस ए किसके बराबर हो जाता है, cot ए के, और cot और tan एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसके बाद फिर अगला हम क्या करेंगे, इंटू tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये 40 का स्थान ले लेगा। और उसके बाद क्या है हमारे पास, 40 को लाना चाहिए, तो 90 माइनस 50 40 का स्थान ले लेगा, इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। बस खाली इतना ही आपको यहाँ पर सेटिंग करना है कि कौन सा एंगल एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में एक ही में काफी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ से cos 20 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री प्लस यहाँ से sec 54 डिग्री sec 54 डिग्री अपॉन sec 54 डिग्री। इसके साथ साथ अब अगला स्टेप क्या होगा, माइनस 2 sin 47 डिग्री, तो 2 sin 47 डिग्री और इसके बाद इंटू कोसेक 47 डिग्री है, तो कोसेक 47 डिग्री हो गया, होल अपॉन यहाँ से tan 90 माइनस ए, तो क्या आ जाएगा, cot 80 डिग्री, और cot 80 डिग्री के नज़दीक किसको ले आइए, tan 80 डिग्री को, तो इंटू tan 80 डिग्री ले आए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इंटू tan 90 माइनस ए, ये भी cot हो जाएगा, तो ये cot 50 डिग्री हो जाएगा और इसके साथ tan 50 डिग्री कर देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, ये इनसे कैंसिल हो गया, ये इनसे कैंसिल हो गया, ये sin 47 कोसेक 47 का रिवर्स ऑर्डर है, इनवर्स वे में। इसी तरह से cot 80 डिग्री tan 80 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, cot 50 डिग्री tan 50 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको हम चेंज करते जाएंगे। तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और यहाँ से माइनस 2 इंटू 1 होल अपॉन, यहाँ पर सभी 1 हो गए तो 1 ही रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गया और 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। देखने में एक बहुत बड़ी सर्व संख्या लग रही थी ट्रेजेक्ट्रीज, लेकिन सब में वही कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला यूज करने के बाद सभी सिंप्लीफाई हो गए, ठीक है। तो इसी के कारण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कंपलसरी होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया जाए, जिससे वो एंगल ट्रांसफर करना सीख जाएं। तो फिर इस